नमस्कार। बड़ी खबर बिहार के सियासी समर से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि वो बिहार में एक नया विकल्प देंगे। यशवंत सिन्हा आते तो वैसे हजारीबाग झारखंड से हैं, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वो पटना भी रही है। और यशवंत सिन्हा ने आज पटना में बदलो बिहार बेहतर बिहार बनाओ नाम से एक अभियान लॉन्च करने की बात कही है। और माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा से राज्य के जो सियासी समीकरण है वो थोड़ा बहुत जरूर गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में जो दल शामिल है बताया गया है कि उनमें से कुछ दलों से भी यशवंत सिन्हा लगातार संपर्क में हैं। और अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एक तीसरा मोर्चा देंगे और बिहार के सियासी समर में विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा कुछ असर डालेंगे और इससे आरजेडी और बीजेपी यानी गठबंधन, महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी और इधर बीजेपी जेडीयू गठबंधन को पर उनकी जीत की संभावनाओं पर कुछ असर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव की, जहां पर यशवंत सिन्हा ने आज एक तरह से अपना ऐलान किया है कि बिहार के अंदर वो अपने एक विकल्प के साथ आएंगे। और बताया गया है कि महागठबंधन के जो दल हैं उनके साथ भी, उनके नेताओं के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से ही रार चल रही है और समन्वय समिति न बनने के कारण आरजेडी और इधर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग नाराज हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये नाराजगी है, सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान है। और ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के बाद अगर यशवंत सिन्हा वहां पर आते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं, कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक नया, जो कह सकते हैं कि नया कोण, बिहार के अंदर एक नया सियासी कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यशवंत सिन्हा ने ताल ठोक कर कहा कि वो विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और जिस भी मोर्चे का वो नेतृत्व करेंगे वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने ये कहा कि पिछले 15 सालों में बिहार में जिस तरह के वादे किए गए वैसा काम नहीं हुआ। यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक माने जाते हैं और लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी उनका एक हमलावर अंदाज, हमलावर रुख देखने को मिला था। और अब जब बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ये इस तरह की सियासी पहल कदमी करने की कोशिश की है, तो देखना यह होगा कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि वो केंद्र सरकार में, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे और एक बड़ा चेहरा बिहार और झारखंड की राजनीति के हैं, तो कितना असर वो डाल पाएंगे, ये भी एक सवाल है। और दूसरा इसी खबर में एक कोण ये भी है कि महागठबंधन में जो दल हैं, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, बताया गया है कि ये दल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव पर मतलब सहमत नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इनकी सहमति उनके नाम पर नहीं है और सीटों की बार्गेनिंग को लेकर जबरदस्त झगड़ा महागठबंधन के अंदर है। जबकि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है और वहां इस तरह का कोई झगड़ा नहीं है। और खबर यह भी आ रही है कि मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं। और शरद यादव, जो पहले नीतीश कुमार के साथी थे, पुराने नेता हैं भारतीय राजनीति के, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के अंदर जिस तरह के सियासी समीकरण बिगड़ रहे हैं, जिसे कहा जाना चाहिए राजनीति की प्रयोगशाला है बिहार, सारे दांवपेच उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में खेले जाते हैं। और अब वही इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां पर यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया है, ताल ठोकी है कि वो विधानसभा चुनाव में जो वो एक मोर्चा बनाएंगे, वो मोर्चा इसमें उतरेगा। बहुत सारे लोगों को वो साथ में जोड़ेंगे। महागठबंधन में अगर कोई दल छिटक कर जाते हैं तो कोई उनके साथ भी जा सकता है। और ऐसे में
महागठबंधन का गणित भी गड़बड़ा सकता है और देखना होगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा बेसिकली हमलावर रहेंगे नीतीश सरकार के ऊपर, बीजेपी के जो बीजेपी जेडीयू की सरकार है उस पर। तो कुछ नुकसान होने की बात कही जा सकती है कि यशवंत सिन्हा के आने से बीजेपी जेडीयू गठबंधन को भी बिहार में क्या कुछ नुकसान हो सकता है। इस पर भी जो सियासी विश्लेषक हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमारी भी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।